अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, विगत कुछ दिनों से हम प्रयासरत थे। शोध चल रहा था, कौन ऐसा है जिसने सब दुनिया का शोध किया है। सब कुछ खोजना, सब कुछ शोध लेना बहुत आसान है, पर जो शोध रहा है उसको शोधना कठिन है। और कुछ दिनों से हम लगभग यही प्रयास कर रहे थे जिसके द्वारा हम अपने ही भीतर बैठे हुए उस भगवान आत्मा की खोज कर रहे थे। इसलिए उस बोध के साथ शोध और शोध के साथ बोध दोनों को प्राप्त करने के लिए हम अपने अभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे। पता नहीं राकेश पंडित जी कहाँ कहाँ आप विहार करते हुए इस भारत के कोने कोने तक पहुँच गया है, पर भारत के प्रत्येक कोने में पहुँचना आसान है, पर अपने भीतर के कोने कोने तक पहुँचना उतना ही कठिन था। क्योंकि देश में प्रत्येक कोने में पहुँचने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता थी और अपने शरीर के भीतर बैठी हुई भगवान आत्मा तक पहुँचने के लिए हमें विचारों की और परिणामों की आवश्यकता है, जो कि आज तक मेरे पास ऐसे निर्मल, ऐसे अच्छे परिणाम ही नहीं हो पाए जिसके कारण मैं अपने भीतर तक पहुंच पाऊं। क्यों माँ? दूसरे के भीतर नहीं पहुंचे। दूसरों के घरों के भीतर झांक झांक कर हमने देखा कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बहू कैसी, किसकी बेटी, सब कुछ हम जानते हैं। नहीं जानते? आप लोग जानते हैं, पर जैसे दूसरे की बहू बेटी के बारे में जानते हैं, ऐसे स्वयं के परिणामों के बारे में जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि आज तक हमने उसके प्रति शोध करने के परिणाम ही नहीं लाए। कभी हमने इसके बारे में विचार ही नहीं किया कि मुझे अपने जीवन को अगर थोड़ा सा भी अच्छा बनाना है तो मुझे अंदर से अच्छा होना हो। बाहर से तो बहुत 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 बार हमने रूप को सुंदर किया, नहीं क्या चक्रेश भाई? कितनी बार कितने सारे रूप हमने बदल लिए, कितनी बार हमने अपने परिधान बदल लिए। ये जितने विधान करता है सबने अपने, किसी ने गुलाबी, किसी ने पीला, किसी ने सफ़ेद, सब ने सुबह शाम अपने परिधान बदल लिए, पर क्या परिधानों के साथ राकेश जी परिणाम बदले? परिधान यानी वस्त्र, वस्त्र परिधान तो हम बदलते गए, पर माँ अपने परिणामों को बदलना हमने आज तक नहीं सीखा। कब तक दूसरों के घरों में हम झांकते रहेंगे? ईंट चूनों के घरों की बात नहीं चल रही। ईंट चूनों के घरों में तो झांकते ही झांकते हैं, पर दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, दूसरा उसके लिए क्या कर रहा होगा, ये सब कुछ हम जानते हैं, पहचानना जानते हैं, पर मैं अपने लिए क्या सोच रहा हूँ ये शायद आज तक हम शोध नहीं पाए। भीतर से शोध करना था, भीतर से हमें अपने आप को जागृत करना था, पर वह तभी संभव था जब हमारे भीतर की कसाय कम हो पाती। इतनी 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 प्रबल सत्ता उन विषय कसायों की मेरी भीतर बैठी है कि हम सत्य को जानकर भी सत्य को मान नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते, जानते सब कुछ है, पर जानने के बाद हमने आज तक मानना नहीं सीखा। क्वचित कदाचित कभी हमने मानना सीखा होता तो शायद इस खोटे पंचम काल में
हमें आना ही नहीं होता। ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हम इस खोटे पंचम काल में आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ पाप नहीं किया, कुछ ना कुछ नियम से पाप किया है, इसलिए इस खोटे पंचम काल में हमें आना पड़ा है। पर यह भी सत्य है, ऐसे खोटे पंचम काल में भी थोड़ा सा, भले ही बहुत सारा पाप करके पंचम काल में आए हैं, पर विश्वास मानना चुटकी भर पुण्य साथ में है, इसलिए सिद्धों की आराधना भावी सिद्धों के साथ बैठ के कर रहे हैं। ये हमारे पुण्य का ही है। भले ही चुटकी भर पुण्य है, आज ऐसी कड़ाके की ठंड में जहां व्यक्ति कंबल से बाहर आना नहीं चाहता है, वहां पर सुबह से उठकर 6-7 बजे से तुम अभिषेक पूजा कर रहे हो। ये थोड़ी सी पुण्य की जो कणिका भीतर बैठी थी, वही तुम्हारे लिए सहयोग कर रही थी। समझना है दुर्लभता को ही, कितनी दुर्लभता से हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की, कल हमने समझा था। अथक मेहनत करते हुए हम उस निगोद से निकलकर मुश्किल से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सुकुल निरोग शरीर सुसंगति आदि सबको प्राप्त करके मुश्किल से तो हमने जिंदगी में श्रद्धान प्राप्त किया। सबको जोड़ लेना आसान है, चंद्र जी शब्दों को जोड़ लेना, चक्रे जी शब्दों को जोड़ लेना बहुत ही आसान है। 1 2 3 सब कवि बैठे, राकेश जी भी, कठिन नहीं है। शब्दों को जोड़ लेना, तोड़ लेना, इधर का उधर कर लेना किंचित भी कठिन नहीं है। शब्द तो कहीं भी आप जोड़ लोगे, पर भीतर की श्रद्धा को जोड़ना बहुत कठिन है। इस पंचम काल में, इस पंचम खोटे काल में, जहां साक्षात तीर्थंकर नहीं है, केवली भगवान नहीं है, अवधि मना परे ज्ञानी भी नहीं है, पर क्या आपकी शुभेंदु भाई श्रद्धा है कि ऐसे खोटे पंचम काल में भी आप देव शास्त्र की संगति प्राप्त करके उनके सानिध्य में अपने पुण्य का वर्धन कर? कठिन नहीं है। मां, घर में कांच का ग्लास है, घर में कांच के बर्तन हैं, वे कांच के बर्तन फूट जाए, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, वे कांच के बर्तन भी चिपक जाए, दिख नहीं पाएंगे। पर ऐसे खोटे पंचम काल में जिसकी श्रद्धा बनी है, उसकी श्रद्धा अगर आप तोड़ दोगे तो कुछ भी जीवन बचने वाला नहीं है। कठिन दुर्लभ है सम्यक। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पहले दुर्लभ है। ऐसे खोटे काल में हमने भले ही व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, पर किया है निश्चय की बात केवली जाने, पर हम व्यवहार से देव शास्त्र गुरु को और तत्वों को निर्णय करके उन पर श्रद्धान कर रहे हैं। हमारे पास सम्यक दर्शन है। सक्षम शास्त्री स्वीकार करना होगा कि हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। अगर आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि कह के किसी को लेक्चर व्याख्यान प्रवचन देने बैठे हो, आपकी बात क्यों मानूं? हाँ, ऐसे भी है वक्ता, अपने आप को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं और दुनिया को प्रपंच बांटने बैठे हैं, तत्व ऐसा है वैसा है। फिर मिथ्या दृष्टि का तत्व का श्रद्धान ही नहीं है तो तुम्हारा तत्वों का व्याख्यान किस काम का? कम से कम व्यवहार से निर्णय करना ही होगा कि मेरे पास सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है। निश्चय का विषय वो जाने, पर व्यवहार से निर्णय तो करो। जो हमें चांस मिला है उस चांस पे डांस मात्र नहीं, जो चांस मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, मां मौका मिला है, चौका लगा लो। वो चौका नहीं, वो तो जिसका पुण्य है वो लगा ही लेगा। पर चौका जैसे ही क्रिकेट मैच आप लोग नहीं देखते होंगे, क्रिकेट मैच नहीं देखते, क्रिकेट ही तो देखते हैं। उस क्रिकेट मैच में जैसे ही गट्टू वह प्लेयर फुल टॉस आता है तो
चौका लगा देता है। ऐसे ही पंचम काल में इतना सारा सब कुछ साधन तुम्हें मिले, अरे मौका मिला है लगा लो चौका। वह सीधी चौक की बाउंड्री लाइन के बाहर चौका क्या तुम छक्का भी लगा सकते हो, पर भाव बने तब ना, भाव बने तब ना। अभी हमारे भाव ही नहीं बन रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये पंचम काल में मैं अच्छे कुल में मनुष्य जैन कुल में जन्मा हूँ, निरोग बना हूँ, ये साक्षात मेरे लिए फुलटॉस आया है। पर क्या करे, वही फुलटॉस को पकड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई तो तीनों एक साथ नहीं जाते। थोड़ा सा भी वो बैट पकड़ने में और उठाने में घुमाने में गलती कर देता है, सीधा फुल टॉस आके जाकर तीनों स्टंपों को लेके चला जाता है। निर्णय तुम्हें करना है चंद्रेश जी कि मुझे आउट होना है, एक उंगली देखनी है कि दो उंगली देखनी है। एक उंगली मतलब आउट, गेम से बाहर, और वही दोनों हाथों की उंगली उठा दो, गेंद भले ही बाहर गई है पर तुमने छक्का लगा दिया है। समझना ये दुर्लभ दुर्लभ ऐसी ये मनुष्य पर्याय, सम्यक दर्शन, सुसंगति सब कुछ मिला है, पर क्यों हम उस दुर्लभता को समझ नहीं रहे। एक एक पाई जोड़ने के पीछे दौड़ रहे हैं, पर नहीं समझ में आया कि धन कन कंचन राज सुख, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करलान, दुर्लभ है संसार में कितने ज्ञानी है। वाह वाह, ज्ञान की कमी नहीं है, किंचित भी कमी नहीं है, सबको याद है, बचपन से याद है, पर बचपन से यही संस्कार होते हैं। क्या संस्कार? धन कन कंचन, बस आने दो, जितना आ रहा है उतना आने दो, कंचन भी और कंचना भी, कामिनी भी, दो ही को तो पीछे पड़े हैं पूरा संसार दो ही के पीछे पड़ा है, श्री और स्त्री। बस पूरा समय बचपन से भी संस्कार हमने दिए तो यही दिए कि बेटा अच्छे पढ़ाई लिखाई करना, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छे पैसे मिलेंगे तो अच्छी कन्या घर में आएगी, अच्छी बहू आएगी, अच्छे बेटे होंगे। बस इसके अलावा हमने कभी दुर्लभता का बोध ही नहीं किया। कितने कितने कठोर अनादि के संस्कार मेरे भीतर बैठे हैं, कब छूटेंगे? हमें स्वयं के भीतर से उसके लिए प्रयत्न करना होगा, तभी भीतर का कार्य होगा, तभी भीतर से आलोक भैया आलोक प्रकट होगा सम्यक दर्शन का। मात्र एक सम्यक दर्शन की किरण काफी है पूरे जीवन को बदलने के लिए। भले ही कितना अंधेरा कमरा हो, जरूरी नहीं है कि हैलोजन लगाने से ही उस कमरे में प्रकाश हो। एक छोटी सी कहीं दीवार से छेद से थोड़ी सी भी प्रकाश की किरण भीतर पहुंच जाए, इतना तो जरूर दिखता है दरवाजा कहाँ है और मुझे बाहर कहाँ से निकल। बस इतनी सी वह श्रद्धा की ज्योति, श्रद्धा की किरण, सम्यक की किरण अपने भीतर प्रकट कर लो। कम से कम पंचम काल के दरवाजों को खोलकर हम अगले कहीं स्थान पर तो पहुंचे। पर उतना समय ही मेरे पास नहीं है, मौका मिला नहीं है, ऐसा कह मत देना, धोखे से भी मत कहना हमें मौका नहीं मिला। मौका तो एक नहीं कई भवों में हमें मिला, पर मौके पे हमने चौका छक्का लगाना नहीं सीखा। आउट हो गए पुनः नरक निगोद, पुनः शुरू हो गई यात्रा, पुनः नरक निगोद। यही चक्र अनादि से चल रहा है। कारण मात्र साधनों का दुरुपयोग था, मिसयूज था। ऐसा नहीं है कि हमें साधन नहीं मिले थे, प्रत्येक बार हमें साधन मिले, पर मनुष्य पर्याय के दुर्लभता का भी भान नहीं हुआ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस बोधि की तो दुर्लभता थी ही, पर उसके पहले जो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता थी, जीवों को आज उसका भी भान नहीं है। अब थोड़ा सा कल से थोड़ा सा भान हो रहा है क्या? थोड़ा सा भान हो रहा है क्या? मनुष्य पर्याय में कितनी दुर्लभता से मैंने जन्म प्राप्त किया है, अब थोड़ा सा भान हो ही रहा है। तो माताओं थोड़ा सा और समय दे दो अपने आप को भान पर लाने के लिए,
अपने आप को होश पे लाने के लिए क्या करे? होश ही भी तो नहीं आ रहे, होश ही पे तो नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ? चक्रेश पहुंचे थे सब्जी लेने के लिए। अब आपकी थोड़ी सी बात आपको बता दूं, चक्रेश पहुंचे थे सब्जी लेने के लिए बचपन में, और चक्रेश तो बचपन, अभी इतने बोलते तो बचपन में थोड़ी कम बोलते होंगे। अभी इतना अच्छा बोलता है तो बचपन में भी अच्छे बोलते ही होंगे। सब्जी खरीदने के लिए बच्चे थे, वह 5 मिनट खड़े रहे, 10 मिनट खड़े रहे। अब सोच रहे कि अब वो सब्जी वाले का काम हो जाएगा, फिर मैं पूछूं। सब्जी वाला बार बार हाथ में, अब सब्जी वाले को भी लगा बच्चा है, देख रहा होगा, पानी ले, सब्जी पर पानी डाले, पुनः 2 मिनट बाद पुनः पानी डाले। चक्रेश जी देखते रह गए चक्रेश क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया उसको। और फिर जब 10 मिनट हो गया, थक गया, फिर पूछता है, भाई ये क्या कर रहे हो? अगर काम हो गया तो मुझे कुछ चाहिए, सब्जी चाहिए। कहते अच्छा तुम्हें भी सब्जी चाहिए? हाँ मुझे भी सब्जी चाहिए। अगर आप पानी डाल डालकर आपकी सब्जी होश पे आ गई हो तो 2 किलो भिंडी मुझे दे दो। क्या कहा चक्रेश ने? कि अगर आपकी सब्जी पानी डाल डाल के होश में आ गई हो तो थोड़ा सा मुझे 2 किलो ये सब्जी दे दो। क्या सब्जी पानी डालने से होश में आ रही थी? होश में आने के लिए सब्जी पर पानी नहीं डाला जा रहा था। किस लिए डाला जाता था? वह वजन बढ़ाने के साथ साथ दिखे भी ताजी, इसलिए उसको पानी की छींटे लगाए जा रहे थे। वह क्या सब्जी बेहोश हो गई थी? सब्जी बेहोश नहीं हुई थी, पर फिर भी वह बच्चा तो बच्चा था, बच्चे को यही पता था कि पानी डालने से बेहोशी दूर होती है। ऐसे ही वो पानी डाल डाल कर सब्जी को तो होश में लाना चाहता था, पर क्या सब्जी बेहोश थी? कि पानी डालने से बेहोशी दूर होने वाली थी? क्या उस सब्जी जैसी और उस बच्चे जैसी हमारी स्थिति नहीं है? बिल्कुल ऐसी स्थिति है। सुबह शाम हम स्वाध्याय का उस जिनवाणी का नीर छिड़कते रहे, पर जो मुर्दई है उसको कौन जिंदा कर पाए? जो बेहोश होता उस पे पानी मारते तो जिंदा होता। सब्जी पर तुम पूरी बाल्टी भी कुलट दो, पानी उसे बेहोशी से दूर नहीं ला सकता। ऐसे ही हमारे भीतर की जो बेहोशी है वो हम जिनवाणी से क्यों नहीं दूर कर पाए? क्योंकि हम मृत सजे पड़े हैं। बोध नहीं हुआ, मुझे आज तक बोध नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हूं। नहीं हुआ बोध। जिस दिन जिस क्षण मुझे बोध हो जाए ना, उसी दिन मेरी यात्रा मोक्ष की प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक जैसी भूख प्यास हमें शरीर के लिए लगती है, माँ विश्वास मानना वैसी भूख प्यास अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगी ही नहीं है लगी। जैसी भूख लगती है पेट में, जब जो मिलता है व्यक्ति सामने उठा के खाता है। चलो भाई कुछ नहीं तो सूखी रोटी से ही पेट तो भर लूं, गड्ढा ही तो भरना है, कल फिर मिष्टान्न खा लूं।